हेलो एवरीवन, आप सभी का सुप्रीमम क्लासेज में स्वागत है। मेरे साथ है अनिरुद्ध मुखर्जी, जिनका आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में ऑल इंडिया रैंक 26 है और यह इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। मींस इस बार इनका बीएससी मई जून में कंप्लीट होगा और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईआईटी जैम में इतना अच्छा रैंक गेन किया है। तो इनसे हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे और ये आपको कुछ मैसेज देंगे, टिप्स देंगे जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले, मेरा नाम शशि भूषण है और मैं सुप्रीमम क्लासेज में आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, सीयूईटी स्टैटिस्टिक्स, गेट स्टैटिस्टिक्स एंड आईएसआईएम स्टैट्स की प्रिपरेशन कराता हूँ। तो सबसे पहले अनिरुद्ध मुखर्जी, आपको तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपने आईआईटी जैम में इतना अच्छा रैंक गेन किया। और हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और जैसे जैसे क्वेश्चंस एराइज होगा उसको हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो मेरा नाम तो अनिरुद्ध मुखर्जी है। और मैं बीएससी थर्ड ईयर सुरेंद्रनाथ कॉलेज का स्टूडेंट, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर। और मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उसमें मेरा 26 रैंक आया। तो अनिरुद्ध मुखर्जी, ये आपने इतना अच्छा रैंक लाया, आपको कैसा लग रहा है? तो बहुत खुश हूँ। मेरा तो मतलब ये पहला अटेम्प्ट में इतना एक तो नहीं था, मुझे आईआईटी चाहिए था। अब तो मतलब अच्छा रैंक आ गया है, बहुत खुश हूँ। अब आईआईटी तो मिल जाएगा, ये तो 100% श्योर है, हाँ? हाँ। अब थोड़ा बहुत रिलैक्स लग रहा है नहीं? हाँ सर, बहुत रिलैक्स। मतलब एक इंस्टीट्यूट तो मिल गया है अब मास्टर के लिए। अब दूसरे के लिए ट्राई करना है। हाँ सर, अब बस बाकी है तो आईआईटी और तो कुछ। ओके। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने एक्चुअली आपका ग्रेजुएशन भी था और आपने साथ में जैम का प्रिपरेशन भी किया, बहुत सारे मैंने मॉक टेस्ट लिया, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी दिया था। तो आपने इन सबको कैसे हाँ एक सर, साथ हैंडल किया? पहले तो मैं मतलब मुझे पहले लगा था कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि मैंने फोर्थ सेमेस्टर के बाद मतलब एडमिशन लिया और मेरे पास मतलब 3 और 4 महीने ही थे प्रिपरेशन के लिए। तो मुझे पहले लगा था कि मैं लेट, लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बढ़ता गया मैं बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मिला मुझे। 100 के ऊपर प्रैक्टिस सेट थे, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल था। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज दिया वो मैं एक्यूरेसी बढ़ाने में बहुत सारा मतलब मदद किया है। और तब टेस्ट से मुझे काफी ज्यादा हेल्प हुआ। आपका जो टेस्ट था वो बिल्कुल ही मतलब जैम की तरह ही था। पहला 10 टेस्ट था, उसके बाद डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए कैसे हैंडल करना है वो भी आपने सिखा दिया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण काम किया है ये वो था मेरा मतलब एक्यूरेसी बढ़ा, जो हम्म। मुझे मतलब 5 या 3 नेगेटिव मार्क्स मिलता था टेस्ट हमेशा ही, लेकिन मेरा में मतलब -0 था। तो वो बढ़ाने में मुझे बहुत ही हेल्पफुल हुआ और यही था, फोकस बढ़ाने में बहुत मेहनत किया। ये आपने लेक्चर्स को कैसे मैनेज किया, क्योंकि आपने तो मोस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ही वीडियो देखे थे, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन भी था हाँ साथ में, तो लाइव क्लास आप पूरा शायद नहीं कर पा रहे थे। तो आपने कैसे इस चीज को मैनेज हाँ, किया? आपने जो रिकॉर्डिंग देते थे तो वो मैं मतलब क्लास के बाद ही 2x स्पीड में देख लेता था यूट्यूब में। और हम्म। मतलब कॉलेज भी था, प्रोजेक्ट भी था, प्रैक्टिकल्स भी था, बहुत सारा मतलब एक साथ में प्रेशर था। तो मैं कॉलेज को पहले 2 महीने उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। मतलब जो मेरा यूनिवर्सिटी का पढ़ाई था वो मैंने उतना ज्यादा नहीं किया। आपके प्रैक्टिस सेट और जो टेस्ट था वही मैं ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देता था उस चीज में। दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ाई करता था, वो आपके टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट और टेस्ट के बाद जो एनालिसिस, उसमें मैं काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता था। मेरे दोस्त लोगों के साथ मतलब बातचीत भी होती थी, आपके ग्रुप से भी हेल्प मिलता था बहुत। तो ये बताइए, आपके लिए टेस्ट जो लास्ट में हुआ, करीब हमने 1 सितंबर से, वैसे रेगुलर बैच में भी बहुत टेस्ट हुआ था और प्रॉपर हाँ हमने, हाँ, और अच्छे से हम लोग 1 सितंबर से टेस्ट पर शिफ्ट हो गए थे। तो आप हाँ। मीन्स आपके लिए वो टेस्ट कितना ज्यादा हेल्पफुल रहा और आपने उसको कैसे वो कंप्लीट किया? मुझे याद है मेरा फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स था 24 या 26 शायद। तो उसके बाद मैंने काफी ज्यादा इम्प्रूव किया। उसके बाद मेरा फिर डाउन से कम भी मार्क्स आए थे, लेकिन मैं जो भी करता था वो ऑनेस्टी के साथ ही देता था। मतलब टेस्ट में चीटिंग करके तो कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं वो चीज है। और मतलब टेस्ट में मेरा नेगेटिव हो रहा था, क्यों हो रहा था ये मैं एनालिसिस करता था टेस्ट के बाद 3 घंटे 4 घंटे बैठ के, क्या मेरा लैक हो रहा है, कौन सी टॉपिक और भी इम्प्रूव हो सकती है। और वो आइडेंटिफाई करने के बाद वो उस टॉपिक पे मैं फिर से पढ़ाई करता था। ओके। तो आपने टेस्ट ऑलमोस्ट तो, हाँ, आप लोगों का शायद एग्जाम भी आ गया था ना? शायद फरवरी हाँ सर। में आप लोग एग्जाम चल रहा था। तो उस टाइम हाँ जो पीरियड था वो कैसा रहा, मीन जैम को और सर, सेमेस्टर वो एग्जाम को बहुत ही एक? पीरियड सर। एक टाइम में तो मैं मतलब रात को 4:30 5 बजे सोता था और सवेरे 8 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि एग्जाम था उसके बाद के। तो वो टाइम बहुत ही मतलब हमारा यूनिवर्सिटी में ये एग्जाम के बीच में पूरा गिरा।
जो रिटन एग्जाम हुआ था 6 को खत्म और 11 को जैम था, उसके बाद 16 को फिर से प्रैक्टिकल। तो मतलब दोनों में ही फोकस करना पड़ रहा था। उसमें थोड़ा लगा था कि नहीं हो पाएगा शायद, मतलब एग्जाम के प्रेशर चलते ये मुश्किल होगा, लेकिन जैसे टाइम बढ़ता गया मैंने, मेरे ऊपर तो मुझे पूरा भरोसा था कि मैंने मेहनत किया है, मुझे नहीं आएगा तो बहुत सारों को नहीं आएगा। तो जब बात तो सही है। तब एग्जाम देने गया तब तो एक के बाद एक होता गया और मतलब उससे ही कॉन्फिडेंस मिल गया। एक्चुअली हमने प्रिपरेशन लास्ट जनवरी तक अच्छे, माने लास्ट जनवरी नहीं कहूंगा, लास्ट दिसंबर तक हमने काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। तो इसलिए शायद लास्ट में आप लोगों को उतना एग्जाम के टाइम पर प्रेशर नहीं हुआ। नहीं, हाँ मतलब मैं तो शायद जो एग्जाम के चलते जो आया था मेरा, वो प्रिपरेशन का जो के बाद रिपीटेशन वो कम गया बहुत। ओके। मतलब जो रिवाइज मारना था वो रिवाइज में जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। वो अगर हो जाता तो शायद और भी बेहतर हो सकता था। अच्छा, ये ये टेस्ट देना एग्जाम के आप लोगों, चलते। ये आप लोगों को टेस्ट देना कितना बेनिफिशियल रहा? मीन्स टेस्ट से, या यदि आप टेस्ट नहीं देते तो आपको क्या लगता है कि आप क्या इतना बेहतर कर सकते थे या कुछ और करते? नहीं सर, अगर टेस्ट नहीं देता तो मुझे लगता है मेरा रैंक शायद 80 या 100 के पास रहता। मतलब टेस्ट मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है। मेरा एटलीस्ट 20 मार्क्स इम्प्रूव किया है। मतलब ये टेस्ट के बगैर हो ही नहीं सकता था। आपके टेस्ट से काफी सारा क्वेश्चन सिमिलर भी आ गया था। और मतलब ये तो इजी पेपर हो गया हमारे टाइम पे। अगर अगर थोड़ा हार्ड भी होता तो आपने उसके लिए भी हमें प्रिपेयर कर दिया था कि आपने तो बहुत ज्यादा हार्ड पेपर की भी एग्जाम ली। तो मतलब हार्ड पेपर देख के भी मुझे डर नहीं लगता। हाँ। ये बात आ गई। और नंबर ऑफ टेस्ट भी तो बहुत ज्यादा हुआ था ना, 30, हाँ ट्वेंटी सर एट फुल एंड टेस्ट हुआ था। आप लोगों ने भी अच्छा खासा ट्राई कर हाँ वो लिया तो होगा। फेस टेस्ट, हाँ हाँ हाँ, वो फेस टेस्ट था। उसके बाद पीवाईक्यू भी था, वो भी किया था काफी टाइम। और उससे भी ज्यादा बेनिफिशियल मुझे लगा प्रैक्टिस टेस्ट है। वो मुझे फॉर्मूला पहले याद नहीं रहता था, तो ये बहुत ही मुझे परेशान करता था कि फॉर्मूला, पीडीएफ, पीएमएफ, एक्सपेक्टेशन, ये सब मुझे याद नहीं रहता था। बाइवेरिएट नॉर्मल मुझे ये हम्म। इसका पीडीएफ कभी भी याद नहीं रहता था, कंडीशनल। तो वो सब आपके प्रैक्टिस सेट करने के बाद मुझे याद हो गया सर। हाँ, मतलब क्योंकि 100 दो तीन प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट भी जो भी मिला था। किया, हाँ सर, मैंने पूरा टारगेट करके पहले तो जो जो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है वो टॉपिक का प्रैक्टिस सेट मैंने सबसे पहले कर लिया था। जैसे कि इन्फरेंस का मतलब 22 to 23 मार्क्स आते हैं, तो उसका प्रैक्टिस सेट सबसे पहले खत्म कर लिया। उसके बाद क्योंकि मुझे पता था कि टाइम उतना ज्यादा नहीं है, शायद सब सारे प्रैक्टिस सेट ना भी कर पाऊँ। और मैथमेटिक्स का क्या रहा सीन? मैथमेटिक्स का जो 30% पोर्शन था, आपने उस चीज को कैसे कवर अप किया? मेरा मैथ मतलब 11th 12th तक का तो बहुत ही सही था। उसके बाद मतलब जो रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा का कुछ पोर्शन है वो आपके पढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प किया। मेरा मैथमेटिक्स पोर्शन में मतलब फुल क्रेडिट आपको जाता है। आपने बहुत ज्यादा हेल्प, आपका वीडियोस मैंने देख के वो डिफरेंशियल इक्वेशन, रूल थ्योरम सब कुछ, मतलब आपके वीडियोस के कुछ प्रॉब्लम के चलते हो गया था। मेरा मैथ का फुल क्रेडिट सर आपको जाता है। मैथ तो चलो हमारे यहाँ फिर भी मतलब अच्छा है, पढ़ा देते हैं बहुत सारे टीचर्स, लेकिन मेरा मैथ का क्रेडिट पूरा आप। और स्टैटिस्टिक्स वाले जो पोर्शन थे, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इन्फ्रेंस हुआ, उस चीज को आपने किस तरीके से हैंडल किया सेमेस्टर एग्जाम के साथ, या जो भी है? हमारे तो सर हमारी यूनिवर्सिटी में मतलब इन्फरेंस का पेपर जो था वो मतलब एक ही सिलेबस था ऑलमोस्ट। जो पॉइंट एस्टिमेशन का था वो हमारी यूनिवर्सिटी में था। तो मतलब यहाँ पे करने के चलते यूनिवर्सिटी का पढ़ाई भी थोड़ा हो गया। और उसके बाद जो की 3 पेपर थे वो मैंने पहले महीने में उतना ज्यादा फोकस नहीं किया। सेमिस्टर मेरा पूरा फोकस था कि आईआईटी को ही मतलब क्रैक करना है और पहले ईयर में ही करना है, मुझे ड्रॉप नहीं देना था। तो उसके लिए मैंने आईआईटी के लिए ज्यादा मेहनत किया। उसके बाद सेमिस्टर का भी मैंने देख लिया। जनवरी महीने में मेरा मतलब एवरेज स्टडी आवर 14 to 15 आवर हो गया था, क्योंकि सेमिस्टर एग्जाम आ रहा था और मैंने उतना ज्यादा मेहनत नहीं किया सेमिस्टर के लिए, तो सेमिस्टर को भी ज्यादा टाइम देना पड़ रहा था। तो मेनली मतलब सेमिस्टर का पढ़ाई मैंने जनवरी में ही किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चे जैम 2025 के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए या करने वाले हैं, आप उनको अपने तरीके तरफ से क्या टिप्स देना चाहते हैं ताकि उनकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प? तो एक ही चीज मतलब कहना चाहूंगा कि मैं जो गलती किया हूँ, जो मेरा मार्क्स और भी शायद 10-15 बढ़ सकता था अगर मैं और पहले ज्वाइन कर ले। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वो सुप्रीमम क्लासेस को ज्वाइन कर ले, तो उनको उनको ये उनके लिए ही बेनिफिशियल होगा। और मतलब और उनका जो सेमिस्टर है वो भी काफी ज्यादा मतलब बैलेंस कर सकते हैं अगर
अर्ली ज्वाइन किए तो उतना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना ज्यादा रिवाइज मार सकते हैं, तो उससे उनको काफी हेल्प। चलिए अनुरुद्ध जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सबके लिए समय निकाला। और इससे काफी लोगों को हेल्प मिलेगी जो भी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि आपने काफी अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया कि सेमेस्टर एग्जाम के साथ, ग्रेजुएशन के साथ जैम को कैसे मैनेज करें, क्लासेज को, प्रैक्टिस सेट को, टेस्ट को। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से बहुत बहुत आपका मीन्स आपको बधाई हो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। और लाइफ में खूब ग्रो करो और अपने साथ साथ सबका नाम रोशन करो।